ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स की बात है, हमने पहले कहा ऑटो ड्राइवर और टैक्सी वालों की चिंता मुक्त कर देंगे, सुविधाओं से युक्त कर देंगे और ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बना कर देंगे। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देंगे और जो उनको इंश्योरेंस अपनी टैक्सी ऑटो की करानी पड़ती उसमें भी रियायत देंगे। यही नहीं, अगर उनकी कोई और समस्या भी होगी तो उनका समाधान भी भारतीय जनता पार्टी करके रखेगी। जहां एक और रीस्किल अपस्किल जो मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत आवश्यक, इसलिए आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। हमने 1.4 करोड़ लोगों को स्किल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर हम भारत में बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर। इफ यू लुक एट 54.27 लाख रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स हैव टेकन प्लेस। इतने ज्यादा युवाओं को हमने वहां पे किया है। दिल्ली में भी हम उनको और रीस्किल अपस्किल भी करेंगे और स्किलिंग का प्रोग्राम भी हम आगे बढ़ाएंगे। काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाली भाइयों और बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। मातृत्व लाभ के लिए, जहां आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, मोदी सरकार ने तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर ही दिए थे। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली। लेकिन मेरा सवाल भाई एक और है इन आपदा वालों से, क्या आपदा सरकार ने डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देने और उन्हें सामाजिक लाभ प्रदान करने में कोई काम किया? कुछ नहीं किया, विफल हो रही। अगला बात एक आपसे और करने वाला, आप दिल्ली में कहीं जाते होंगे, आपको रेडी फड़ी वाले देखते होंगे, पटरी वाले पे काम करने वाले देखते होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स देखते होंगे। आप याद करिए कोविड के टाइम पे दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को, उद्योग वालों को, उद्यमियों को, जहां एक और मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हमने पैसा दिया था, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी थी, उनके उद्योग बंद नहीं होने दिए, उनको 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड दिया। वहीं पे रेडी पटरी, ये रेडी फड़ी लगाने वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी हमने एक नई योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश भर में 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री, यानी कि कोई घर जमीन कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, ये ऋण उपलब्ध कराया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और दिल्ली में लगभग 1,90,000 स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिला। 10,000 मिला, किसी को 20,000 मिला, कोई 50,000 रुपए तक पहुंच गया। और अब जब हमारी सरकार बनेगी तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 1,90,000 नहीं, सुन लो मेरे रेडी वाले, पटरी वाले, फड़ी वाले भाई और बहनों, स्ट्रीट वेंडर्स, अब आप 1,90,000 स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं, अब लगभग दुगनी, यानी कि लगभग 4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को यह लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपदा के राज पर तो स्ट्रीट वेंडर्स पर हमले होते हैं। केजरीवाल जी की जो गुर्गा गैंग है, या आप कुछ कह लीजिए, उनकी कौन सी टीम चलती है, इनकी क्या कहा था आपने? स्लीपर सेल। इनके कई स्लीपर सेल हैं भाई। एक स्लीपर सेल इनका स्ट्रीट वेंडर्स को वो हमले भी करवाते हैं, ऐसा भी करते हैं, उग्राही करते हैं, वहां पे स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल करते हैं। वो कहते हैं कि आप तो दिल्ली वाले हो नहीं, जहां से आए हो पूर्वांचल के, भाग जाओ यहां से। और आपको याद होगा 2021 में ये स्ट्रीट वेंडर्स ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था। नहीं किया था?
अब आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं मेरे रेडी पटरी फड़ी लगाने वाले भाई और बहनों। अब तो आपको सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हम लागू करके दिखाएंगे, लाभार्थियों की संख्या को दुगनी करके दिखाएंगे। साथियों, हमने जहां एक और रीस्किल अपस्किल, जो मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत आवश्यक, इसलिए आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। हमने 1.4 करोड़ लोगों को स्किल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर हम भारत में बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर, एंड फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव अ स्किल मिनिस्ट्री इन प्लेस, एंड वी हैव डन, इफ यू लुक एट 54.27 lakh रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स हैव टेकन प्लेस। इतने ज्यादा युवाओं को हमने वहां पे किया है। दिल्ली में भी हम उनको और रीस्किल अपस्किल भी करेंगे और स्किलिंग का प्रोग्राम भी हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे अपनी बात यहां तक रखनी थी। आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप उठा सकते हैं। मैं आपका आभारी हूं, आपने सवाल पूछा भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जहां जहां झुग्गियां थी, जिसके बाद कच्चे मकान भी नहीं थे, उनको भी 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए। 4 करोड़ पक्के मकान, और 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दिल्ली के झुग्गी वाले मेरे भाई और बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। झुग्गी वालों को पक्का मकान बनाकर देंगे। हम केजरीवाल जी की तरह नहीं हैं कि मकान खाली पड़े रहे और वहां पर धूल ही धूल है। हमारे अध्यक्ष जी तो जाकर भी आए। अभी क्या किया इन्होंने? आज सफाई कर्मचारी की बात है, बाकी कुछ नहीं किया। 50,000 से ज्यादा है। हम आएंगे, हम पक्के घरों की चाबियां, अपना मकान का सपना पूरा करने का काम ये झुग्गी वालों के लिए करके दिखाएंगे। चाबी देने का काम, पहला काम भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से करके दिखाएंगे। फर्क एक है, आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है, होता नहीं। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाती है, गारंटी पूरा करके दिखाती है। और मैं आपको एक बात यहां पे कहूं, मैंने जो सबसे पहला कहा, डीबीटी, अगर आप यूपीए की सरकार का समय देखेंगे तो उनके समय लीकेज होती थी। ऐसी बेटियां जो पैदा नहीं हुई, उनको शिक्षा के पैसे भी मिल गए, उनके शगुन के पैसे भी मिल गए, उनकी मृत्यु पे भी उनके घर वालों को या उनके घर वालों को मरे तो विधवा के पैसे भी मिल गए। ऐसा फर्जी आंकड़े कांग्रेस की सरकार के समय और आम आदमी पार्टी के समय चलते हैं। लेकिन भाजपा ने, हमने आधार कार्ड भी खुला दिया, बैंक खाते भी खुलाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी, डीबीटी भी करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। ट्रैक रिकॉर्ड, ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने सवाल पूछा। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं, राक्षस मारीच आए थे। और शायद ये वही लोग हैं, आपदा वाले, जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। 1 लाख से अधिक छात्र केवल 9वीं कक्षा के फेल हो गए। 2021-22 में ये 28,531 छात्र फेल हुए थे, जो आंकड़ा बढ़कर 1 लाख फेल हो गए पिछले साल। अगर गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आप सोचिए आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। जो कहते थे कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, मैं आपके सामने पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आकर बताएं कहां खोले 500 नए स्कूल। जो कहते थे 20 नए कॉलेज खोलेंगे, क्या एक भी नया कॉलेज खुला है? इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है, और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी, मधुशाला दी, ना कॉलेज दिया, ना सही ज्ञान दिया, और फेल होने पर मजबूर किया। और कक्षाओं के निर्माण में भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला। ये दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं।
1300 करोड़ रुपए का घोटाला ये आपदा ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, जहां तक ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स की बात है, हमने पहले कहा ऑटो ड्राइवर और टैक्सी वालों की चिंता मुक्त कर देंगे, सुविधाओं से युक्त कर देंगे और ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बना कर देंगे। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देंगे और जो उनको इंश्योरेंस अपनी टैक्सी ऑटो की करानी पड़ती उसमें भी रियायत देंगे। यही नहीं, अगर उनकी कोई और समस्या भी होगी तो उनका समाधान भी भारतीय जनता पार्टी करके देगी। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, वो किस पार्टी का विधायक है जिसके हस्ताक्षर हो, जिसका लेटर हेड हो और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को दिल्ली में बसने की पूरे कागज तैयार किए गए हों? ये कोई और नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी, अतिशी जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, उनके नेताओं के लेटर हेड पर ये जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड बन रहे हैं, मुफ्त के राशन खाने से लेकर दिल्ली वालों की नौकरियां खाने का काम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आम आदमी पार्टी के इशारों पर हो रहा है, उनके लेटर हेड पे हो रहा है, उनके विधायकों के माध्यम से हो रहा है, उनके नेताओं के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी होगी कि रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को शरण क्यों दी जा रही है। सिख समुदाय का जो गौरवशाली इतिहास है, एक और उसका उदाहरण दिखता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस पूरे देश भर में मनाते हैं। अफगानिस्तान में जब संकट आता है, तालिबान का राज आता है, तो कई बार विशेष जहाज भेजकर गुरु ग्रंथ साहब हों, सिख परिवार हों, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सबको सुरक्षित यहां पर लेकर आते हैं और सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता सब उनको रिसीव करके लाते हैं। नेहरू जी ने तो हमारे बड़े गुरुद्वारे पाकिस्तान में छोड़ दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने करतारपुर कॉरिडोर बना कर दिया, और यही नहीं, हमने हेमकुंड साहब तक रोपवे बना कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस जिसने 1984 के सिख दंगे करवाए थे, जिनके बड़े बड़े नेताओं के कत्लेआम में हाथ पाया गया, एसआईटी की जांच भी अगर सिख दंगों पर, 1984 के दंगों पर कराई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराई। और यही नहीं, हमने गुरुओं के 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का पूरे धूमधाम से देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। कांग्रेस ने सिखों के दंगे कराए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने और उनके नेताओं ने सिखों को नीचा दिखाने का काम किया। इतने गंदे शब्द सिख समुदाय पर बोले गए, किससे मिलाने का काम किया? घुसपैठी और रोहिंग्यों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ। आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सिख समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, उसके साथ तो भाजपा नहीं है। हम तो उनके खिलाफ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के। और अगर इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार आप जो नियम के अनुसार जो घोषणा, जो संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो जब ला सकते हैं, हम तो नियमों के अंतर्गत चलने वाले, तो नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले साहब। और हम तो जो कहते हो करके दिखाते हैं, ये तो झूठे वायदे करके जाते हैं। मुझे बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी का कोई दुल्हा है क्या? मेरा सवाल यह है, कौन है दूल्हा उनका? अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब इनके 15 विधायक जेल गए, इनके 8 मंत्री जेल गए, इनका उप मुख्यमंत्री जेल गया, इनका मुख्यमंत्री जेल गया, इनका सांसद जेल गया। और जेल से सरकार चलाकर जब काम कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, ना आप मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हो, ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हो, ना निर्णय ले सकते हो, ना शराब से जुड़ी कोई फाइलों को देख सकते हो। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या जेल से चलने वाली सरकार तो दिल्ली वालों को नहीं चाहिए? क्या ये कट्टर बेईमानों की पार्टी में एक भी ईमानदार नहीं बचा जिसका चेहरा ईमानदारी वाला हो?
दिल्ली के शहंशाह कहने वाले दिल्ली के महाठग, उनके पास एक भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है क्या? सवाल ये खड़ा होता है, उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर गुजरात में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, राजस्थान में बनाई, त्रिपुरा में बनाई, हरियाणा में बनाई, उड़ीसा में बनाई, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां का मुख्यमंत्री बना और साफ ईमानदार छवि का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना।